सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीक 6। मैंने जैसे कि वीक 5 में ही बोल दिया था कि मैं वीक 6 का टारगेट मैं लिख रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार था। 25 लेक्चर पर वीक के हिसाब से कितने लेक्चर बन रहे थे। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग के लास्ट 3 लेक्चर देखने थे, पेयर फॉर्मेशन के 2, लेटर सीरीज के 3, और ये वर्ड फॉर्मेशन डिक्शनरी जम्बलिंग के 1 लेक्चर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के 5 लेक्चर, इनइक्वालिटीज़ के 3 लेक्चर, अर्थमेटिक रीजनिंग के 2 लेक्चर, नंबर सीरीज के 3 लेक्चर और मिसिंग नंबर के 2 लेक्चर। सो वेलकम टू दिस वीडियो कंप्लीटिंग माय एसएससी एग्जाम सिलेबस फॉर फरवरी 2027। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीक में मैंने क्या क्या पढ़ लिया वीक 6 में। तो मैंने कोडिंग रिकॉर्डिंग के 3 लेक्चर देख लिए हैं, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। नोट्स उसके शॉर्ट नोट्स ही हैं, मतलब क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, बस सॉल्यूशंस ही लिखे हैं, और जो सवाल नया टाइप के जो है वही सिर्फ लिखे हैं। फिर ये पेयर फॉर्मेशन भी पढ़ लिए हैं, लेटर सीरीज भी पढ़ लिए हैं, वर्ड फॉर्मेशन एंड डिक्शनरी भी पढ़ लिए हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी पढ़ लिया है, इनइक्वालिटीज़ भी, अर्थमेटिक रीजनिंग भी, नंबर सीरीज भी, और ये मिसिंग नंबर के 2 लेक्चर नहीं हो पाए। और फिर मैंने जो नेक्स्ट वीक है, ये जो वीक 6 है, ये जून मंथ का 2nd वीक है। और फिर वीक 7 और वीक 7 15 जून से लेकर 21 जून तक होगा, और वीक 8 22 जून से लेकर 28 जून तक होगा। मैंने 2 वीक का इसलिए लिख लिया है क्योंकि हो सकता है तो नेक्स्ट वीक में या उसके नेक्स्ट वीक में मेरे कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, तो उस दिन पढ़ाई में थोड़ा सा नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैंने 2 वीक का कंबाइंड ही लिख लिया है। और मेरा जो टारगेट था कि मई जून के मंथ में रीजनिंग एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैंने अप्रॉक्स 87 क्लास देख लिया है 131 क्लास में से। तो मेरे 43 लेक्चर लेफ़्ट है, और उसको हमको इन 7 और 7 14 दिन, और इधर 2 दिन, मतलब 16 दिन में हमको 43 लेक्चर्स देखने हैं। और ये चैप्टर्स मेरे बाकी है, जैसे कि मिसिंग नंबर, एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज, ऑड वन आउट ऑफ, कैलेंडर, स्टेटमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग के ये 7 चैप्टर्स, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट एंड कोडेड इक्वेशन। और फिर ये जब ये 43 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे अगले 16 दिनों में, तो मतलब 16 दिन से पहले ही कंप्लीट कर लेना है। और 1 वीक, इसी 16 में से 1 वीक में सिलेक्शन वे एंड टेस्ट रैंकिंग ऐप पर से हमको रीजनिंग सब्जेक्ट के 125 चैप्टर वाइज फ्री मॉक देना है। फ्री में है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। और जैसे कि मैंने जो 16 दिन जो बोला है, 16 दिन में ये 43 लेक्चर भी देखने हैं, तो कोशिश यही रहेगा 10 दिनों में ये 43 लेक्चर देख ले, और बाकी के 6 दिन में ये 125 मॉक लगाए। पर जैसे भी हो, ये 43 लेक्चर और ये 125 चैप्टर वाइज फ्री मॉक, जो कि सिलेक्शन वे एंड टेस्ट रैंकिंग ऐप पर है, वो लगाना। ये वीक 7 और वीक 8 का टारगेट है। तो फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा तो मैं ये टारगेट दिखा के फिर नेक्स्ट चैप्टर का टारगेट मैं तुरंत लिखूँगा उसी वीडियो में। तो ये कोडिंग रिकॉर्डिंग तो मैंने 4-5 क्लास 2-3 क्लास मैंने 3-4 क्लास मैंने देख लिया था, और तो नेक्स्ट जो बाकी था सो बाकी था। और फिर उसके बाद लेटर सीरीज चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ये लेटर सीरीज चैप्टर स्टार्ट हुआ। कितने कितने टाइप के सवाल बनते हैं, सो फिर पेयर फॉर्मेशन चैप्टर स्टार्ट हुआ, फिर जम्बलिंग, ये सब छोटे मोटे चैप्टर, मैट्रिक्स एंड ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, ये सब फिर हुआ। फिर इनइक्वालिटीज, ये इसमें सब कुछ हमको ठीक लगा। फिर आखिरी में एक कोडेड इक्वेशन करके था एक आखिरी में, वो थोड़ा सा परेशान किया, जिसमें बेसिकली 3 ही टाइप के सवाल थे। एक तो पहला एकदम नॉर्मल सीधा, और फिर आइदर और वाले सवाल थे, और फिर उसके बाद ये कोडेड इक्वेशन के सवाल, ये कोडेड इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ के सवाल, ये थोड़े से परेशान किए। और ये फिर अर्थमेटिक रीजनिंग, इसमें बेसिकली परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एज एंड बेसिक एलिमेंट्री मैथ है। तो ये चैप्टर हमको थोड़ा सा कम समझ में आया।
और फिर उसके बाद फिर मिसिंग नंबर लेक्चर देख सकते थे 88, लेकिन नहीं देखा। 87 लेक्चर ये मैंने देखा है। तो नंबर सीरीज तक टोटल कंप्लीट है ये नंबर सीरीज। नंबर रिलेटेड चैप्टर्स है जिसमें कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट है और ये चैप्टर मेरा रिमेनिंग है, इसको अगले 2 वीक में कंप्लीट करेंगे। तो ये है सिलेक्शन वे ऐप, और जब आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाइएगा और फ्री कंटेंट टिपिएगा और फ्री टेस्ट पैकेज पे टिपिएगा तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फ्री क्वेश्चन बैंक 10,000 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। मैथ के, रेलवे जी के, रेलवे साइंस, वोकैब, इंग्लिश स्पेशल बूस्टर, सब सब्जेक्ट के हैं। तो यहाँ से जो रीजनिंग बूस्टर है उस पर जाके और हर एक चैप्टर वाइज जैसे कोडिंग, इक्वेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सब चैप्टर्स हैं। तो जो भी चैप्टर्स का लगाना है, मैंने कुछ चैप्टर्स का लगाया भी है और कुछ चैप्टर्स का नहीं भी लगाया है, जैसे कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट्स, जैसे मैंने वेन डायग्राम का लगाया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये अटेम्प्ट 1 25 सवाल अटेम्प्ट किया था मैंने। कट ऑफ 25 थे और 42.50 मार्क्स आए थे। ये तो मैंने 25 मिनट वाले टाइमर में लगाया था जब मैंने पढ़ा था। जब पैटर्न चेंज हो गया तो आप देख सकते हैं कि आप एक टेस्ट को आप 15 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ तो 25 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने देखा था जैसे कि यहाँ पे आइएगा जैसे 15 मिनट में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं नए पैटर्न के हिसाब से। एनालॉजी के 16 है तो 16 हर एक मॉक 15 मिनट में 25 सवाल वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।